जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है भाई? जरा एक बार बताओ। सर 10 मिनट लेट हो गए हैं। हाँ यार, लेट हो गया एक्चुअली में। क्या है ना कि हमारा जो पूरा का पूरा रैंकस गुरुकुल का सेटअप है, वो हम लोगों ने एक नया बिल्डिंग लिया है और पूरी की पूरी मतलब काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और उसके अंदर जो है हमारी पूरी डिपार्टमेंट सेटअप हो रही है। तो जो स्टूडियो है, जो कंटेंट टीम है, जो बाकी पूरी की पूरी टीम है, वो उसमें शिफ्ट हो रही है। अब इसी वजह से देखो क्या हुआ कि आज दिन में जो है मैं दूसरे स्टूडियो से भी 4:30 वाली क्लास ले रहा था और मुश्किल से मुझे लग रहा है 30 या 35 मिनट पढ़ाया ही होगा कि वाईफाई गायब हो गया। एयरटेल वालों का मैसेज आया कि सर जो वाईफाई है वो रात के 9:30 तक नहीं चलेगा। अब फिर वहां से भागा भागा गाड़ी लेके अभी वापस मुखर्जी नगर में आके तब यहाँ से क्लास ले रहा हूँ। पहली बार अपने लाइफ में मुखर्जी नगर के स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ। तो बस ये था कि क्लास कैंसिल नहीं होने देना है, 5-6 मिनट 10 मिनट लेट हो जाए तो चलेगा। ठीक है। हाँ, शिवान सर की क्लास थी, उन्होंने अपनी क्लास की सेक्रीफाइस की हमारे मैथ्स के क्लास के लिए। तो बस 2-3 दिन की प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर लेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो मुझे आएगी, मैं एडजस्ट कर लूँगा। फिर हमारा बहुत बड़ा स्टूडियो है वो सेटअप हो जाएगा, तो उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी सही होंगे। सर वॉइस कम आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं। चलिए, वॉइस सही आ रही है ना? ठीक है, अब एक बार देख लीजिए बढ़िया तरीके से ऑडियो, क्योंकि ये नया स्टूडियो है थोड़ा सा। चलो भाई। तो आज 8:30 के यूट्यूब पर जो है वो आप लोगों के लिए सीजीएल में जो कैलेंडर आया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या करना है। और ये कंट्रोवर्सी को एंड करने वाली भी जो बात है, वो भी हम लोग मेरे भाई वहीं पर बात करेंगे। क्योंकि दिल से बताऊं तो कंट्रोवर्सी मैं नहीं चाह रहा, 1% भी नहीं चाह रहा। लेकिन अगर कोई बोलेगा तो छोड़ूंगा भी नहीं, बस ये वाली बात है। क्योंकि है ना, टीचिंग पर कभी क्वेश्चन मत करना कोई भी हो। बाकी मेरे ऊपर पर्सनल जितने भी एलिगेशंस लगाने हैं लगा लो, लेकिन टीचिंग के ऊपर कभी कोई एलिगेशन ना लगाओ तो बेहतर है। क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत काम किया है। मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए मतलब शीट बनाता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, और कोई ऐसे उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इसीलिए बाकी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को भाई। बहुत प्यार दिखाया आप लोगों ने। वो जो 20-20 पैसे और 25-25 पैसे वाले जो कमेंट लोग कर रहे थे, मुंह तोड़ जवाब दिया आपने उन लोगों को, और इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बार मुझे बताइए कि हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, और उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे के भी सवालों को करेंगे। ठीक है। हाँ भाई, बहुत बहुत सपोर्ट रहा आप लोगों का, धन्यवाद भाई। चलिए, कहाँ तक कर लिया था भाई? बहुत शानदार। जय हिंद भाई, जय हिंद, सभी को जय हिंद। कहाँ तक कर लिया था बच्चे बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 100। 100 100 100, ठीक है, 100 तक हो गया था ना, मतलब हम लोगों ने शतक लगा लिया था। क्या बात है, बहुत शानदार। तो ये 98, 99 और 100। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने कहा था कि आज सिंपल इंटरेस्ट खत्म, क्लास फिनिश कर देंगे, लेकिन हो नहीं पाया था ना। चलो कोई बात नहीं, तो हमें 101 से करना है और 101 के सभी सवालों को देखना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा इस बात को। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है। यह 25% की साधारण ब्याज की दर पर 1,000 हो जाती है, परंतु 10% दर पर निवेश किया जाए तो 500 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करिए। यानी आपके पास क्या है, तो आपके पास एक ऐसा पैसा है जिसको अगर मैं थोड़ा सा ढंग से इन्वेस्ट करूँ ना, तरीके से इन्वेस्ट करूँ ना, तो 25% के साधारण ब्याज पर ये अमाउंट जो बन जाता है वो 1,000 बन जाता है। और अगर मैं 10% के रेट पर करूं तो ये 500 बन जाता है। यानी अमाउंट की बातें यहाँ चल रही हैं, चर्चा यहाँ चल रही है। तो कहा गया धनराशि ज्ञात करो, यानी वो जो पैसा है ना वो ज्ञात करो कि वो कितना होगा। अब सबसे पहले बात हम यहाँ बात करते हैं। मान लो मेरे पास कोई भी पैसा हो बच्चों, और अगर मैं उसको 10% के रेट से 2 सालों के लिए ब्याज पे दे रहा हूँ तो कितना का ब्याज मिलेगा? 20% का। जो भी पैसा होता है अपने आप में 100% होता है। अगर 100% के पैसे पर 20% का ब्याज मिल जाए यानी वो 120% बन जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है? हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यार मुझे है ना दो दो अमाउंट दिए गए हैं। एक बार ये कहा गया कि ये 1,000 का अमाउंट बना है, और एक बार ये कहा गया कि ये 500 का अमाउंट बना है।
ठीक है। तो ये अमाउंट जो बना है वो कैसे है, क्या है, इसको हम रिलेट करेंगे। तो कैसे रिलेट करेंगे, तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, अमाउंट ऑफ वन डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ टू जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा पहले वाले का जो अमाउंट है वो 1000 रुपए है, और दूसरे वाले का जो अमाउंट है वो हमारा कितना है, तो 500 रुपए है। यही बात कहा गया कि आप किसी सर्टेन सम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब आप उसको 25% पर करते हैं तो वो 1000 रुपए का अमाउंट बन जाता है, लेकिन ये अगर आप 10% पर करते हैं तो 500 का अमाउंट बन जाता है। दोनों अमाउंट का ये हमारा रेशियो है। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये आप अमाउंट को कैसे लिखेंगे, तो हम समझते हैं और तरीके से समझते हैं, जानते हैं यहाँ पर इस बात को। ऐसे तो लिखने के काफी सारे तरीके हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है, बट मैं आपको एक सही तरीका बताता हूँ। सबसे बढ़िया इस सवाल को सॉल्व करने का जो तरीका है, आप 25% रेट को जानते हैं, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। फिर आप 10% को भी जानते हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/10 हो जाती है मेरे भाई। समझ में आ गया मेरी बात को। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये कहा कि यार जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना वो प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। यहाँ पर ये जो नीचे वाला होता है ना प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। अगर हम इस मुद्दे पर बात करें, इस पॉइंट पर हम जाने, तो हमें अच्छे से ये बात पता है यार ये जो नीचे वाला है ना ये प्रिंसिपल है, और एक ही पैसे को मैं चाहे एक बार निवेश करूं, दो बार निवेश करूं, तीन बार निवेश करूं या चार बार निवेश करूं, पैसा कभी नहीं बदलता। आपके जेब में 10 रुपए हैं, आप चाहे उसे फोन पे में जमा करा लीजिए, LIC में जमा करा लीजिए, अपनी महिला मित्र को दे दीजिए, 10 रुपए थे तो 10 ही रहने हैं। फिर यहाँ पर ये पैसा अलग कैसे हो सकता है, यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर ये 10 कैसे अलग हो सकता है, हमें इसे बराबर करना चाहिए। तो 4 और 10 का जो एलसीएम होता है वो 20 होता है। तो बराबर कैसे करेंगे मेरे भाई, तो बराबर करने का जो तरीका होगा ना वो बड़ा शानदार होगा, और वो पता है कैसे होगा, हम इनका एलसीएम लेंगे, और इनका एलसीएम कितना होता है, 20। तो मेरे भाई इससे ऊपर नीचे 5 से गुना करेंगे यहाँ पे, और इससे नीचे यहाँ पर किससे गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे। तो अब हमारे दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से आ गया कि ये 20 रुपए हमारा पैसा हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ 20 रुपए पैसा हो गया। हाँ, अगर मैं इस रेट पर देता हूँ तो 20 रुपए का 25% यानी मुझे 5 रुपए का ब्याज मिलेगा, और अगर मैं यहाँ पर देता हूँ तो 20 रुपए का 10% यानी एक साल में मुझे 2 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब जैसे मानो एक साल के लिए निवेश करूंगा तो 5 रुपए का ब्याज, 2 के लिए निवेश करूंगा 10 रुपए का ब्याज, 3 के लिए निवेश करूंगा तो 15 रुपए का ब्याज। लेकिन अगर समय ही ना पता हो तो कैसे पता चलेगा, जैसे मानो मैंने इस पैसे को टी टाइम के लिए निवेश किया, तो टी टाइम के बाद ये अमाउंट कितने का देगा, तो बोलोगे सर टी टाइम के बाद, यानी यहाँ पर ये प्रिंसिपल तो होगा ही होगा, प्लस एक साल का ब्याज 5 रुपए, 2 साल का 10 रुपए, 3 का 15, तो ऐसे ही टी टाइम का कितना, जैसे बोलते हैं ना एन टाइम का कितना, तो एक साल का 5 रुपए, तो एन टाइम का कितना हो जाएगा, तो 5n हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास पैसा कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ हमारे पास पैसा 20 रुपए, एक साल का ब्याज कितना है 2 रुपीज, तो एन साल का ब्याज कितना होगा 2n रुपए। तो ये हमारा पहले वाले का अमाउंट हो गया, ये हमारा दूसरे वाले का अमाउंट हो गया, और अमाउंट का हमारा रेशियो कितना दे रखा है, 1000 बटे मेरे भाई 500 दे रखा है। बहुत जरूरी था यहाँ पे। आप एन लिखना चाहो तो एन लिख लो, किसी को टी लिखना होता है तो टी लिख सकता है, अपनी अपनी इच्छा के बराबर की बात है। ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो 500 से आप इसे 2 बार में काटिए और मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ बोलेंगे सर 50 + 5n, सॉरी 20 + 5n बराबर हो जाएगा 40 प्लस किसके, तो 40 + 4n के। ठीक है, तो 5n में से 4n गया तो n हो जाएगा, 40 में से 20 गया तो इतना, यानी हमारे भाई इतना साल के लिए पैसे को निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, 20 साल के लिए हमें उस पैसे को निवेश करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो 1000 रुपए का अमाउंट देगा। क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा आपको कितने साल के लिए निवेश करना है, क्वेश्चन में तो मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा है कि वो पैसा कितना था। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम जो है यहाँ पर n की वैल्यू को ऊपर वाले में रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें है ना समझना पड़ेगा कि मेरे पास कोई पैसा है, प्रैक्टिकली सोचो। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पता है क्या दे दिया, मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर ये दे दिया कि अमाउंट हमारा कितना है, 1000 रुपए है, रेट हमारा कितना है, तो बोलोगे सर पहले वाले स्थिति में रेट आपके पास 25% है, समय मेरे भाई कितना है यहाँ पर, तो समय हमारा 20 साल है, तो बताइए सर प्रिंसिपल कितना होगा। ये वाला क्वेश्चन बन गया कि सर इतने रुपए का अमाउंट है, ये आपका रेट है, ये आपका समय है, 20 साल है, तो बताइए पैसा कितना होगा। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि जो ये हमारा 1000 रुपए का अमाउंट होता है, ये हमारा क्या अमाउंट है, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी 100% का पैसा हो गया, और यहाँ 25 × 20 यानी 500% का जो है
ब्याज हो गया। तो 500% का ब्याज 100% का पैसा, यानी ये कितने की वैल्यू है? तो बोलोगे सर ये 600% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? तो 600% की वैल्यू है। मुझे तो सर प्रिंसिपल निकालना है, यानी मुझे 100% का मान निकालना है। ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हम काटेंगे भाई तो बड़े लहजे से 5 से काट लो 3 बार में, और यहाँ सॉरी 2 से काट लो 3 बार में, 2 से काट लो 500 बार में, तो करेक्ट आंसर 500/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एक एक पॉइंट को समझना है, जानना है। ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप इसे मिटा भी सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ये। ठीक है, आप सीधा का सीधा ये बात कह सकते हैं कि सर 1000 रुपये आपका क्या था? तो 1000 रुपया आपका अमाउंट था। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है ना, तो 100% का प्रिंसिपल और 25 का यहाँ 20 गुना, 25 का देखो 25% के रेट के हिसाब से 20 साल, तो 25 इंटू 20 यानी 500% का ब्याज, 100% का पैसा, 500% का ब्याज, यानी 600% का मान था। अपने को 100% निकालना था। एडवांस मैथ की क्लास बहुत जल्द आप लोगों को एक नए टॉपिक से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, परेशान मत हो उसके लिए। ठीक है, मेरे को चिंता है उसकी, और मैं स्टार्ट कर दूंगा बहुत जल्द, निश्चिंत रहिए आप यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके पेपर में पहली बार आया, और मैंने जान के ये क्वेश्चन आपके शीट में रखा ताकि हम आपको ये बता सके कि देखिए सवाल आपका जो है ना वो आसान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट इसमें कुछ भौकाल लेवल का पूछा गया है, लेकिन हाँ मेरे भाई यहाँ समझना इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव काफी ज्यादा है, ये समझिए आप। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटा सा, पहले इस सवाल में देखिए पूछा क्या है। सीजीएल मेंस का हमारा क्वेश्चन है, कोई राशि 5.4 वर्षों में 9.25 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 14,395 हो जाती है। इसी राशि पर 4.5 वर्षों में 8.6 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी इस रेट से इतने परसेंट पर हमारा ये हमारा अमाउंट है, तो उतने सालों में इस रेट से हमारा ब्याज कितना होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अब ये जो क्वेश्चन दूंगा वो बना दोगे, ये नहीं बन पाएगा। अब मानो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि अगर रेट 10% है, और मैंने कहा अगर समय हमारा 3 साल है, तो मेरा भाई अमाउंट जो होता है ना वो 1300 होता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई रेट 20% हो और समय तुम्हारा 4 साल हो, तो मुझे यहाँ पर ऐसा ही बताओ। बोलोगे सर क्या टुच्चा सवाल पूछ दिया आपने, इतना भी आसान कोई पूछता है क्या? ये बताइए, इतना भी आसान कोई पूछता है? आप बड़े प्यार से समझिए इस बात को। यहाँ पर जो आपने यहाँ दिया है वो क्या दिया है, तो बोलेंगे सर यहाँ जो 1300 रुपये मिले हैं वो अमाउंट मिले हैं। यानी ये 1300 रुपये हमारा क्या है? तो अमाउंट है, यानी मिश्र धन है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी 100% और प्लस ब्याज। 10% के हिसाब से 3 सालों में भाई ब्याज कितना मिलेगा? तो 30%। यानी अगर हम बात करेंगे तो सर ये जो 1300 है ये कितने की वैल्यू है? तो साफ लहजों में बोलोगे सर 1300 जो है वो हमारा 130% का मान है। तो अगर ये 1300 हमारा 130% का मान है, तो हमसे यहाँ पूछा गया है ब्याज, एसआई। और एसआई का मतलब क्या होता है? रेट इनटू टाइम। तो 20% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज यानी कितना? 80%। सीधा उड़ाएंगे 10 बार में, आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 800 रुपये। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे, और छोटे से क्वेश्चन में समझना था आपको कि अमाउंट देके ब्याज पूछ रहा है। अगला सवाल भी आपका ऐसे ही है, वहां पर भी आपसे कुछ हाई फाई चीजें नहीं पूछी गई, सेम ही कंसेप्ट आपसे पूछा गया कि यार है ना तुम्हारे पास कोई पैसा है, ठीक है, ये तुम्हारा समय है और ये तुम्हारा रेट है। तो बड़े लहजे से आपको बोलना था, सर देखिए यहाँ पे टाइम हमारे पास कितना है? टाइम हमारे पास 5.4 ईयर है। अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमारे पास कितना है? तो 9.25% है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो बोलेंगे 14,395.2 रुपए है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? फिर उसके बाद कहेंगे कि यदि हम इसी पैसे को 4.5 वर्षों के हिसाब से, और हम इस रेट को 8.6% पर देंगे मेरे भाई, तो ये हमारा जो है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? पीछे वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में सेम है, 1% का फर्क नहीं है, बस डेटा आपका कैलकुलेटिव है। तो बोलोगे सर इस रेट पर इतने समय का ये अमाउंट है, तो इस रेट पर इतने समय का ब्याज हमारा कितना होगा? तो अगर हम बात करते हैं ना, ये हमारा अमाउंट है, तो देखो अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट का मतलब भाई मेरे प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। तो अभी तो मैंने सिर्फ ऊपर क्वेश्चन लिखा है, अपन सॉल्यूशन करते हैं इसके नीचे। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर 143, ठीक है, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। ये जो है हमारा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या हो गया? 100% जमा रेट इंटू टाइम। रेट इंटू कितना हो जाएगा? टाइम। आप इसको गुना कर लो भाई, बड़े तसल्ली से गुना कर लो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। 9.25 को 5.4 से गुना कर लीजिए। चाहे तो आप इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी अप्रोक्सीमेट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
ठीक है। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट नहीं हुआ तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर 9.25 को मल्टीप्लाई करना है और किसके साथ करना है, 5.4 के साथ। मैं अभी दशमलव को भूल जा रहा हूँ, मैं बस इतना मान के चल रहा हूँ कि मुझे 925 को जो है यहाँ पर गुना करना है 54 के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? एक बच्चा कह रहा है यहाँ पे अजय करके समझा दीजिए 101। पहले आप 102 और बाकी सवालों को देख लीजिए, लास्ट में कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। कारण बहुत सिंपल है यार, बहुत बच्चे लेट लेट में आते हैं, फिर वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, फिर मज़ा नहीं आता। देखो 3 अंकों का गुना मैंने आपको सिखाया है, बहुत तरीके से मैंने यहाँ बोला है। जैसे पहले साइड इंटू साइड 5 हो के 20 2, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर क्रॉस हो गया आपका 8 और 25, तो 25 और 8 कितना हो गया, 33, 33 और 2 35, आपका 3। फिर यहाँ पर 36, 0 और 10 46, 46 और 3 कितना हो जाएगा, 49, 4 पास में। फिर 45 और 0, 45 और 4 हमारा कितना हो गया, तो 49 हो गया। 49950। अब उसके बाद 49950 आ गया, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, यानी यहाँ पर हो जाएगा 49.95। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 49.95। यानी अगर मैं इस संख्या को इसके साथ गुना करूंगा तो ये होगा। अब मुझे पता क्या करना है, ब्याज, यानी इस संख्या को इसके साथ गुना करना है। तो आप यहाँ पर फिर से वही देखिए, सीधा 45 का 6 गुना, 45 का 6 गुना कितना होगा, 270 मेरे भाई। ठीक है, तो 45 का 6 गुना कितना हो गया, 270 का यहाँ 0 लिख लो, 27 मन में रहेगा आपके। 45 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 360, 360 और आपका ये 387 हो गया दोस्त। और उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक लगाने हैं, 2, यानी 38.7 की वैल्यू हमें बतानी है। अब बहुत ही तरीके से आपको है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन पे फोकस करना होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पूरा मैंने कहा ना, ये कंसेप्ट के आधार पर तो है ही नहीं सवाल यार, सारा का सारा खेल कैलकुलेशन का है। तो ये जो दिया गया 149.95 की वैल्यू दी है, और हमसे जो पूछा है वो 38.7 का मान हमसे पूछा गया है, बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आप इसे काटेंगे तो देखो नियर अबाउट ये कितने बार में जाएगा, जैसे मानो दशमलव और दशमलव से पूरा का पूरा दशमलव खत्म। देखो 5 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो इतना तो जान लो तुम्हें दशमलव ये छोड़ के देने ही वाला है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 8 7 15 3 18, 9 9 5 4 9, ये तो हमारा देखो जैसे 9 से जाएगा, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और क्या क्या संभावना हो सकती है, 7 से आपका जाएगा 29 बार में 28 15, पूरा का पूरा इसे डिवाइड करना पड़ेगा, कितनी बार में लगभग जाएगा ये आपका, लगभग ये आपका 9 बार में करीब में जाएगा, और 9 तिरके 27, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा 3700 के करीब में आएगा, 3800 जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा ए आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन मेरे करने से मेरा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, आप अपना कैलकुलेशन करिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आप इसको पूरा काट के देखिएगा तसल्ली से, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सर वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए, मेरे भाई वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया मैंने पूरा का पूरा। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को अब देखो, एक कह रहा है 49.95 कैसे आया, मेरे भाई रेट इनटू टाइम अमाउंट है ना, तो 100 प्लस यहाँ ब्याज, और ये ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो रेट इनटू टाइम हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये नियर अबाउट 3715.2 आ जाएगा। बढ़िया सवाल है। अब पेपर में क्या होता है, एक आधा बाउंसर ऐसा आता है, और वो आप उस लिमिटेड टाइम के अंदर तभी कर पाएंगे जब कैलकुलेशन अच्छी है, और अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। फिर ऐसे सवालों को पेपर में स्किप करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, इस बात को जान लीजिए। डिजिटल सम लगा लो, देखो डिजिटल सम लगा देंगे ना, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आई तो डिजिटल सम वर्कआउट कर जाएगा। जैसे मानो अगर मैं यहाँ डिजिटल सम लगा रहा हूँ, देखो ये रहा, अगर डिजिटल सम हम लगाते हैं, हालांकि लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा आप कैलकुलेट कर लोगे। जैसे डिजिटल सम अगर लगाना पड़ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। क्या होता है ना, कई सारे सवाल आपके डिजिटल सम से जो है वो अगर अप्रोक्सीमेट में आंसर्स आ रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम करते हैं, नहीं बन पाते हैं। डिजिटल सम लगाना है, 9 खत्म कर दो, 4 3 7 2, 9 खत्म कर दो, ऊपर कितना बच गया, तो 6 बच गया। 9 खत्म कर दो, 9 खत्म कर दो, 9 खत्म कर दो, नीचे 1 बच गया। अब यहाँ देखोगे तो तुम्हारा 7 और 3 10 8 18, यानी 9, इसको गुना करने पर कितना आएगा, तो 9 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है, तो हमने यहाँ देखा, तो हमने यहाँ कहा सर 7 3 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 का डिजिटल सम हमारा कितना आ गया, तो 9 आ गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हालांकि हम बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं, इसका डिजिटल सम 9 नहीं है। 7 और 2 9, देखो इसका भी डिजिटल सम 9 है, इसका भी डिजिटल सम 9 है, तो डिजिटल सम से नहीं कह सकते। कारण हाँ, यहाँ पर एक चीज जरूर लगा सकते हो, वो मैं आपको हिंट दे देता हूँ।
जैसे मैंने जो क्वेश्चन को पहली बार इसको सॉल्व किया था, ठीक है, वो मैंने कैसे किया था मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जैसे मान लीजिए जब इस मेंस का पेपर हुआ था ना, तो ये मेंस के पेपर को मैंने सारे टाइम सॉल्व किया था। पहली बार जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था तो ये क्वेश्चन को मेरा सॉल्व करने का तरीका ये था कि इस क्वेश्चन का जो डिजिटल सम आया था उसका डिजिटल सम हमारा 9 था। मुझे बहुत तरीके से ये बात पता थी कि ये जहां पर 5 है ना, तो 5 का देखो कोई भी फैक्टर नहीं है, तो 5 इसको डिवाइड करेगा तो पक्का हमारे ऑप्शन में डेसिमल होगा। यानी मेरे ऑप्शन का क्या होना चाहिए, मेरे ऑप्शन में डेसिमल भी होना चाहिए और मेरा ऑप्शन 9 से कटना भी चाहिए। तो मेरे ऑप्शन में डेसिमल, यानी इन दोनों में तो डेसिमल है ही नहीं दूर दूर तक। क्योंकि यार 5 अगर कंप्लीटली डिवाइड करता तो ऊपर वाली संख्याओं में 5 का होना जरूरी है, 5 तो है ही नहीं, यानी ये संख्या इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रही है। अब अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रही है तो दशमलव तो छोड़ेगी ही छोड़ेगी। दशमलव वाले दो ऑप्शन थे। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर कहा ना, ये दशमलव वाले जो दो ऑप्शन है इसमें 9 डिजिटल सम किसका है, तो डिजिटल सम यहाँ पर क्या हो गया, 7 और 2 9, 5 3 8 और 1 9, यानी इसका डिजिटल सम 9 है। इसकी बात कर लेते हैं, 9 खत्म 6 3 9 खत्म 7 तिरके 21, 21 का मतलब 3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये आंसर है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता इसमें डिजिटल सम लगेगा, मैंने क्वेश्चन के पढ़ते ही शुरू में कहा था कि बच्चे यहाँ पर कोई भी अप्रोक्सीमेट जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, नियरेस्ट रुपीस जैसा इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो डिजिटल सम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? हिंदी रॉन्ग है सर जी, हिंदी में क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रिंस कुमार कह रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम। कितनों को वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है बताना जरा। हिंदी सही तो है, 5.4 वर्षों के दर से 9.25% पर साधारण ब्याज की कोई राशि इतने में, हाँ ठीक है। चलो हिंदी में है ना, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 0.2 लगा लो यार, इतना बड़ा कोई ब्लंडर नहीं है। आप इंग्लिश से मैच कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा सही नज़र आएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। यहाँ से थोड़े से आसान सवाल है, देखिए। यदि 84 रुपए की राशि 3 वर्षों में बढ़कर 121.8 हो जाती है तो समान दर पर 5 वर्ष में 97 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। यानी यहाँ पर मैं कहीं पर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कितना कर रहा हूँ, 84 रुपए, और वो बढ़कर मेरे भाई कितना हो जा रहा है, तो 121.8 हो जा रहा है। मुझसे यहाँ पर कहा गया, ठीक है, और ये कितने सालों में हुआ है, तो 3 सालों में, यानी जो भी इंक्रीमेंट हुए हैं वो 3 सालों में हुए। तो यदि यह वही रेट रहे, मतलब बिना रेट निकाले सवाल करना पड़े, वही रेट रहे, तो 5 वर्षों में 97 रुपए की जो हमारी राशि है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी। अब इस सवाल को करने का मतलब यहाँ पर क्या है, किस तरीके से हम इस सवाल को अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं। कुल मिलाकर मेरे भाई दो मेथड है। मैं स्मार्ट अप्रोच भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, ताकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली सोचो मेरे भाई, अगर हम मेथड नंबर 1 की बात करते हैं, सारा सीखिए आप लोग, ताकि पेपर में कोई भी बदलाव आए ना तो आप उसको कर पाए। आप यहाँ बोलेंगे सर देखो मेरे पास 84 रुपए है और वो अमाउंट बन गया है कितना, 121.8 रुपए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, अच्छा रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बचपन से पढ़ाते आया हूँ, रेट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा SI बटे प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। यहाँ पे यानी अगर हम बात करते हैं तो मेरे जेब में इतने रुपए हैं और वो बन जाता है 121.8, तो कितना रुपया मेरा अमाउंट हो गया। जो ब्याज मैंने इकट्ठा किया वो कितना किया, 121 में से इसे घटा दो, तो बोलोगे 21 और 16 37.8, तो यहाँ पर ब्याज हमें कितने का मिलेगा, तो बोलोगे सर 37.8 का ब्याज हमें मिलेगा। और कितने रुपए के ऊपर मिलेगा, तो कितने रुपए के ऊपर मिलेगा, तो 84 रुपए के ऊपर मिलेगा। इनटू हमारा कितना हो जाएगा 100, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा टाइम, यानी कितना साल, 3 साल। कई बार रेट निकालना बड़ा आवश्यक सा पड़ जाता है, दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो यहाँ पे हटा लीजिए आप यहाँ। अब इसको अगर आप देखेंगे तो क्या ये 84 पूरा का पूरा काट पाएगा, 7 3 10 8 18, 3 से हमारा कटेगा भाई, 3 से हमारा 2 बार में और 8 बार में यहाँ पे, और 3 से काटेंगे 1 2 और 6, हालांकि 6 से काट लो ना सीधा, 3 से क्यों काटना है, जब जो संख्या 2 और 3 दोनों से जाए तो 6 से काटते हैं। तो 6 का हमारा कितना हो गया, 14 बार में, और 6 से हमारा कितना हो गया, 63 बार में। और हम काट सकते हैं मेरे भाई 7 से भी काट लो यार, 7 से 2 बार में काट लो, और आप 7 से जो है वो 9 बार में काट लो। 0 से हमारा 0 खत्म, 2 से हमारा 5 खत्म, 3 से हमारा 3 खत्म, तो सीधा का सीधा रेट हमारा कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात भी बताऊंगा यहाँ पे कि 15% और आने की संभावना यहाँ क्या हो सकती है। खैर वो छोड़ो, सीधा ऐसे निकालो, ज्यादा बेहतर है। 15% अब आपका रेट आ गया। अब कहा गया यार अगर मैं 97 रुपीज को इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो उसका अमाउंट कितना होगा, कितने सालों में, 5 सालों में, व्हाट विल बी द अमाउंट। तो बच्चा बच्चा ये बात अब बता देगा।
कैसे बताएगा, बोलेगा सर आपने इन्वेस्ट कितना किया है, तो 97 रुपीज। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, यानी अपने आप में कितने परसेंट का मान है, तो 100% का मान है। और हमें पता क्या करना है, हमें अमाउंट पता करना है। ये प्रिंसिपल था तो प्रिंसिपल से भाग कर दिया, मुझे अमाउंट पता करना है तो मैं गुना भी किससे करूंगा, अमाउंट से। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल और प्लस ब्याज। आप मुझे बताओ, एक साल का रेट 15% है, और अगर एक साल का रेट 15% है तो 5 सालों का कितना होगा, 75%। तो 100% का पैसा और 75% का ब्याज, यानी मेरे भाई मुझे कितने का मान बताना है, 175 का मान बताना है। 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 25 से काटेंगे तो 7 बार में, मल्टीप्लाई कर लो। अब अगर आप चाहोगे तो यहाँ भी डिजिटल सम लगा सकते हो, किसी ने हाथ पांव नहीं रोके हैं आपके, वो तो आपकी इच्छा होती है ना यार, मैं लगाऊं कि ना लगाऊं। ठीक है, अब आप इसको गुना करोगे तो हो जाएगा 6 7 9 बट्टे में कितना हो गया, 4। 4 से आप एक बार में काट लीजिए और आपका 27 6 बार में, और उसके बाद जो है 9 बार में, 169.75 करीब में आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात भाई, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बताइए। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छे भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सारे कह रहे हैं ओके। अनुज यादव यार थोड़ा एक बार है ना आप अपना चेक करो फोन वोन यार, बढ़ा के साउंड। ना बफरिंग की इशू है, ना वॉइस प्रॉब्लम है, ना कुछ है। जबरदस्ती की प्रॉब्लम मत क्रिएट करो क्लास में। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। साफ लफ्जों में कहा है, किसी राशि पर किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दर से 480 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि मूलधन को मैं 20% से बढ़ा दूं और ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए, तो वार्षिक दर को 5/3 गुना कर दिया जाए तो। अच्छा, इसका मैंने एक और कहा था कि इसका सेकंड अप्रोच क्या होगा। इसका सेकंड अप्रोच आप एक रेशियो के माध्यम से लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो बिना रेट निकाले, अगर आप चाह रहे हैं, रेशियो लगाना पड़ेगा आपको। रेशियो कैसे लगाना पड़ेगा, तो रेशियो जो है चलो रेशियो भी लगा, बट बात वहीं पड़ेगा भाई, रेशियो भी तो रेट ही होता है। अगर आप इसमें रेशियो मेथड लगाओगे ना, तो रेशियो भी आपका रेट ही होता है। जैसे मतलब अगर इस पूरे सवाल में मेरे से पूछोगे सर आप रहते तो क्या करते, बड़ा मैं सिंपल सा बताता भाई। देखो मैं जो करता वो क्या करता वो समझ, लेकिन फिर वो मतलब चलो ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पर कितने का अपन को ब्याज मिला है, तो हम कहते सर 37.8 का ब्याज मिला है। ठीक है, सही जाएगा। अब ऑडियो बताने यार, साउंड प्रॉब्लम कैसी है, अब साउंड प्रॉब्लम कैसी है बताना। ओके है, परफेक्ट है, अब बताओ एक बार। अब ओके है, साउंड ओके है मेरे भाई। अब ठीक है ना, ओके है, करेक्ट है, बढ़िया है, क्लियर है, परफेक्ट है, बहुत अच्छे। अब कह रहा है तेज बोलिए, भाई उठा के मारूंगा यहीं पे। तेज कहां से बोलूं, चलो मेरी बात समझना मेरे भाई बड़े ध्यान से। यहाँ पे आपको कितने रुपए का ब्याज मिला है, तो आप बोलोगे सर 84 रुपए जो है वो 30 इतने हो गए। यानी अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट के मैटर में, तो इसमें से हम इसे घटा देते हैं, तो हमारा जो ब्याज है वो हो जाएगा 37.8। और ये कितने रुपए का मेरे भाई है, तो 3 सालों का ब्याज है, तो इसको 3 से भाग कर दो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं तो मैं बोलूंगा यार ये 3 साल का ब्याज है। कितने का ब्याज है, तो 3 साल का ब्याज है। अगर मैं 5 साल का निकालना चाहता हूं तो कितने से गुना करूंगा, 5 से गुना करूंगा। फिर ये जो ब्याज है ना, ये कितने रुपए पर है, तो बोलोगे सर ये आपका ब्याज जो है ना वो 84 रुपीज पे है। और मैं अगर चाह रहा हूँ 97 पे गुना करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, 97 से गुना करूंगा। ठीक है, आप कई सारे तरीके से एक ही बात को कह सकते हो, ये तो आपके ऊपर होता है। मैंने कहा ना, मैं सीधा 97 पर ब्याज निकाल लेता हूं बिना रेट निकाले, और होता है ऐसा तरीका, बिना रेट निकाले आप ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जब ये पैसा हमारा इतना बन गया, तो ये देखो कि इस पर ब्याज कितने का मिला,
तो बोलोगे सर इस पर जो ब्याज मिला है ना वो 37.8 रुपीज का ब्याज मिला है। कितने का ब्याज मिला है? 37.8 का। अब आप बोलोगे ये 37.8 का ब्याज कितने रुपए पर मिला है? तो बोलोगे सर ये 84 पर मिला है। यानी ये कितने पर है? तो 84 पर है। अगर मुझे 97 पर निकालना हो तो क्या करूंगा? तो 97 से गुना करूंगा। फिर बोलोगे सर ये कितने साल का ब्याज है? तो ये 3 का है। 5 का निकालना होगा तो 5 से। अक्सर जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे भाग किया जाता है और जिसका पता करना होता है उससे गुना किया जाता है। इससे क्या होगा? सीधा का सीधा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा बिना रेट निकाले। और उसके बाद आपका जो ये पैसा था 97, उसमें आप अपने इस ब्याज को जोड़ देना तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पर है ना दशमलव हटा लो मेरे भाई, बड़े प्यार से यहाँ 10 आ जाएगा। और उसके बाद जो है अपना भाग भाग करते रहना। जैसे मानो सीधा का सीधा अगर आप काटोगे तो 7 से काटोगे, सॉरी 6 से काटोगे तो 6 से आपका हो गया कितनी बार में? 14। और 6 से आपका जो है मुझे लग रहा है 42 से जाएगा ना, सही रहेगा यहाँ पे 42। ठीक है चलो, तो यहाँ पर जो हो गया वो आपका 7 से कटा 14, 6 से, और 6 छक 36 और 63। फिर 7 से काटो आप 2 बार में और 9 बार में, और काट लीजिए भाई 3 से 3 बार में। बाकी अगर हम बात करते हैं तो 5 से हमने काटा है 2 बार में। तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई? तो बोलोगे सर 97 का 3 गुना। 97 का 3 गुना कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 291, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो साफ तौर पे बोलोगे 4 7 28 11। ठीक है, 4 का 2 गुना 8, और यहाँ पर 72.75। यहाँ 4 7 28 हो गया ना, सही है ना? देख लो एक बार यहाँ पे। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, बड़े तसल्ली से सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमें अमाउंट बताना है वो हमारा अमाउंट क्या होगा? तो हम बोलेंगे यार अमाउंट का मतलब क्या हो गया? इतने रुपए का प्रिंसिपल, इतने रुपए का ब्याज। इतने रुपए का प्रिंसिपल, इतने रुपए का ब्याज। तो अमाउंट के लिए जब 97 रुपीज में उसके ब्याज को हम जोड़ देंगे तो मेरे भाई वो बराबर हो जाएगा 169.75 के। तो आपके पास एक नहीं काफी सारे रास्ते हैं किसी भी सवाल को सॉल्व करने के। बस मैंने ये आपको तरीका समझाया ताकि आप जानो कि प्रिंसिपल में हम ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। एक तो वो तरीका है, और नहीं तो बिना रेट निकाले हमारा ये तरीका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। पहले ही कहा था मिसलेनियस आप तभी बना पाओगे जब पीछे की चीजें रिवाइज होंगी। हाई लेवल के क्वेश्चंस है सारे। अब यहीं पर देख लीजिए क्या कहा गया। किसी राशि पर किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दर से, कोई राशि भी निश्चित है, समय भी निश्चित है, दर भी निश्चित है, और 480 रुपए का साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। यदि मूलधन को 20% से बढ़ा दिया जाए, ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए, और वार्षिक दर को इतना गुना कर दिया जाए तो अब कितने का ब्याज प्राप्त होगा? क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया? बताओ, जहां पर मैंने आपको ये सिखाया हो कि पैसे को डबल कर दोगे, रेट को 3 गुना कर दोगे, समय को 4 गुना कर दोगे तो क्या होगा? बहुत ही आसान लहजे में मैंने बताया है। सीधा कहा गया फॉर इट इज रिसीव्ड एज अ सिंपल इंटरेस्ट, यानी पहले ब्याज के तौर पे कितना मिलता था? तो बोलोगे सर पहले ब्याज के तौर पे हमें 480 रुपए मिलता था। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया, ठीक है, कि अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को जो है बढ़ा दे रहा हूं 20% से, साफ तौर पर जो साधारण ब्याज होता है वो प्रिंसिपल रेट, देखो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है?